ये है मेरे पास एक D-Link का राउटर जो कि मेरा फर्स्ट राउटर है, जो कि मैंने अप्रॉक्सीमेटली 10 साल पहले परचेज किया था। आज मैं इसको करने वाली हूँ सेटअप एक एक्सेस पॉइंट मोड में। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरे पास 2 राउटर्स हैं जो पुराने पड़े हुए हैं। एक है हुआवे का राउटर जिसकी मैंने लास्ट वीडियो में आपको करके दिखाई थी प्रॉपर सेटिंग्स, जिससे हम इसको वायर्ड एक्सेस पॉइंट में यूज कर सकते थे। लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगी कि वायरलेस हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि हुआवे का जो राउटर है उसके अंदर वायरलेस का ऑप्शन नहीं था, लेकिन इस राउटर में वायरलेस का ऑप्शन है। और मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताने वाली हूँ कि किस राउटर में वायरलेस का ऑप्शन होता है एंड किस राउटर में वायरलेस का ऑप्शन नहीं होता है, हम इसको चेक कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, जैसे कि आपको पता है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बिकॉज ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमें इससे बहुत हेल्प मिलती है। तो चलिए करते हैं इसका सेटअप। एक्सेस मोड के सेटअप के लिए आपको पता ही है कि हमें कुछ भी खास नहीं करना होता है। एंड आज तो हम इसको वायरलेस सेटअप करने वाले हैं, तो आज तो हमें केबल की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। लैन केबल जो हम लोग लगाते हैं अपने प्राइमरी राउटर से सेकेंडरी राउटर के बीच में कनेक्शन देने के लिए, तो आज हम लोगों को चाहिए सिर्फ एक राउटर एंड राउटर के साथ चाहिए पावर केबल, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो भैया चाहिए ही चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे पास है एक पावर केबल जो कि काफ़ी छोटी है, तो मुझको राउटर यहीं तक रखना पड़ेगा। मैं इसको पावर प्लग कर लेती हूँ। पावर प्लग करके मैं इसको यहाँ पर रख लेती हूँ। यहाँ पर ये वाली लाइट जल चुकी है, अगर आपको कैमरे में नजर आ रहा है तो इसको हम रख लेते हैं यहाँ पर। एंड मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये वाला जो राउटर है मेरा बहुत ही ज़्यादा पुराना राउटर है, तब शायद 5G था भी नहीं, और था भी तो मेरे पास नहीं था। ये वाला जो D-Link का राउटर है इसके अंदर सिर्फ सिंगल बैंड राउटर है, ये 2.4 गीगाहर्ट्ज। तो अब हम सेटअप करेंगे इसको। और ये वाला जो राउटर मेरा सेटअप करने का मकसद ये है कि मुझे इसमें स्पीड की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे ये सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट प्लग के लिए चाहिए। जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि मेरे ऑफिस के अंदर यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है एंड अर्ली मॉर्निंग पानी आता है, तो उसके लिए मुझे मोटर चलानी होती है। मोटर चलाने के लिए मैंने स्मार्ट प्लग लगाया हुआ है, और स्मार्ट प्लग जो है वो नीचे लगा हुआ है। नीचे लगाने के लिए जो मेरा इंटरनेट है जो प्राइमरी राउटर से, वो वहां तक इंटरनेट अच्छा प्रोवाइड नहीं करवा पाता, जिस वजह से जो मेरा प्राइमरी राउटर है उसके जो प्रॉपर्ली सिग्नल्स मेरे नीचे नहीं पहुंचते हैं स्टेयर्स में जहां पर मेरी मोटर लगी हुई है। तो इसीलिए मैंने एक दूसरा राउटर को सेटअप कर लिया है, जो कि मेरे लिए एक वेस्ट राउटर था, लेकिन इस टाइम पे वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। तो ऐसे ही काफ़ी राउटर्स आपके घरों में भी पड़े होंगे कहीं कूड़े में, आप जाकर उसको देखना, जो कि हमारे बहुत काम आ सकते हैं। एंड हमारे को जो स्मार्ट प्लग के अंदर जो इंटरनेट सिग्नल्स चाहिए होते हैं वो 2.4 गीगाहर्ट्ज ही चाहिए होते हैं। अगर हमारे पास 5G अवेलेबल होता है हमें वो भी नहीं चलता। तो अगर आप स्मार्ट प्लग की वीडियो देखना चाहें वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। सेटअप के लिए हमें खास कुछ नहीं करना है। ये एक राउटर है, इसको हमने पावर प्लग किया है। पावर प्लग करने के बाद जैसे हम सारे राउटर्स का सेटअप करते हैं, इसको हमने वाईफाई में जाना है एंड अदर नेटवर्क्स में जाएंगे। अदर नेटवर्क्स में जाते ही यहाँ पर हम लोगों को ये D-Link का एक राउटर दिख रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सिंगल बैंड राउटर है, तो इसके अंदर 2.4 एंड 5 गीगाहर्ट्ज अलग अलग शो नहीं होगा, एक सिंगल बैंड ही शो होगा। तो ये D-Link का है, इसको हम जाके कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद अब हमको इसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन की स्क्रीन इसमें अपने आप ही ओपन हो गई है, जैसे कि हम लोगों को खोलनी होती है 192.168। इसके पीछे सब कुछ दे रखा है जो इसका वेब पेज है। यहाँ पे SSID ऑलरेडी दे रखा है, मैं इसको भी चेंज कर लेती हूँ। मेरे को यहाँ पर मैं डाल देती हूँ EBR EXT एंड 2.4 तो ये है ही, तो डालना हो तो डाल सकते हो आप, अदरवाइज इट्स ओके। एंड इसके बाद अब मैं की डाल देती हूँ। इसकी जो की है मैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको ऐसे सेटअप कर देती हूँ। 7 कनेक्ट कर देते हैं। तो अब इसका पासवर्ड चेंज हो चुका है एंड साथ में ही हमने इसका वाईफाई का नेम भी चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर आ रहा है यूजर नेम एंड पासवर्ड। यूजर नेम जो है इसका एडमिन है एंड पासवर्ड इसको हमें ब्लैंक छोड़ना है। ये D-Link का डिफॉल्ट होता है, ये भी इसके पीछे दिया हुआ है। तो इसको कर लेते हैं लॉगिन। लॉगिन करने के बाद अभी वो कह रहा है नो इंटरनेट, क्योंकि हमने इसका आईडी पासवर्ड चेंज किया है, तो हमें उसको कनेक्ट करना है। अब हम अदर नेटवर्क्स में जाके इसको हम EBR EXT 2.4 गीगाहर्ट्ज में जाके 1 2 3 4 5 6 7 8 से कनेक्ट कर लेते हैं। ये अब EBR EXT से कनेक्ट हो चुका है। तो अब हम करते हैं इसके दोबारा से वेब पेज को लॉगिन 192.168.0.1। यहाँ पर ये फिर से पेज खुल गया है। इसको हमने यूज़र नेम, जैसे मैंने आपको बताया, यूज़र नेम एडमिन इसका रहेगा एंड पासवर्ड इसका ब्लैंक रहेगा, जो कि राउटर के पीछे दे रखा है। अब हम करते हैं इसको लॉगिन। लॉगिन करने के बाद अब इसका जो मेन पेज खुल चुका है, जहाँ पर हम सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। अब सारी सेटिंग्स आपको छेड़नी नहीं है, आपको सिर्फ इसको वायरलेस ब्रिज मोड बनाना है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट बनाना है। तो उसके लिए अब हम चलेंगे वायरलेस
मोड के अंदर। तो वायरलेस के अंदर जाकर आपको जाना है वायरलेस रिपीटर के अंदर। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ। आपके घर में रखे किसी भी राउटर को अगर आपको चेक करना हो कि आपका जो राउटर है वो एज अ वायरलेस रिपीटर या फिर एज एन एक्सेस पॉइंट या फिर ब्रिज मोड वायरलेसली कनेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, तो उसके लिए आपको आपके राउटर के वेब पेज में लॉगिन करना है, आपकी वायरलेस की सेटिंग में जाना है एंड वहाँ पर देखना है कि वायरलेस रिपीटर या इससे रेलेवेंट या इससे मिलती जुलती कोई सेटिंग्स अगर अवेलेबल हैं तो आपका राउटर वायरलेस एक्सेस पॉइंट बन सकता है। अदरवाइज आप अपने राउटर को वायरलेसली यूज़ नहीं कर सकते एक्सेस पॉइंट के लिए। आप उसको लैन केबल के थ्रू एक एक्सेस पॉइंट बना के यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे अब हम चलते हैं वायरलेस रिपीटर के अंदर। वायरलेस रिपीटर को हमें इसको अनेबल करना है। इसको अप्लाई करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पर DHCP मोड विल बी सेट टू नन इफ़ द रिपीटर इज enabled। सो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि DHCP सर्वर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको डिसेबल करनी होती है सो दैट हम एक्सेस पॉइंट को बिना किसी IP कॉन्फ्लिक्ट के यूज़ कर सके। मैंने ये DHCP सर्वर के बारे में लास्ट वीडियो में बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन किया था, आप जाके उसको देख सकते हैं। सो इसके अंदर हम लोगों को डिसेबल नहीं करना है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली डिसेबल कर रहा है। यहाँ पर जो SSID और AP जो मांग रहा है ये आपका प्राइमरी जो राउटर है जिससे आपको इस राउटर को कनेक्ट करना है उसका नेम मांग रहा है। तो उसमें हम चलते हैं साइट सर्वे में। अब साइट सर्वे में जाकर यहाँ पर ये रिपीटर एनेबल जो था वो तो एज इट इज़ है और यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे इंटरनेट प्रोवाइडर्स यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है DW 2 GHz आ रहा है और मेरा एक और इंटरनेट है MySpace 2.4 GHz। मैं इसके साथ इसको कनेक्ट कर लेती हूँ। क्योंकि ये सिंगल बैंड राउटर है तो यहाँ पर कोई 5G कनेक्शन भी शो नहीं होगा। तो इसको मैं सिलेक्ट करके चलते हैं नेक्स्ट पे। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको अप्लाई कर देती हूँ। तो अप्लाई करने के बाद यहाँ पर ये वाला पेज खुल चुका है। अब हम चलते हैं इसको फिर से अप्लाई करते हैं। इसने मेरा जो इंटरनेट का नेम है वो ऑलरेडी उठा लिया है। अब नेक्स्ट स्क्रीन पे हम लोगों को डालना है इसका अपने वाईफाई का पासवर्ड जो हमने पिछली स्क्रीन में सेलेक्ट किया था। वो पासवर्ड डालने के बाद अब हम करते हैं नेक्स्ट। तो अब इसको करते हैं हम नेक्स्ट। वी स्ट्रांगली रिकमेंड दैट यू मॉडिफाई IP एड्रेस ऑफ द लोकल गेटवे टू अवॉइड IP एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट्स विद द सेंटर ऑफ द एक्सेस पॉइंट। तो वो कह रहे हैं कि एग्जाम्पल इफ IP एड्रेस ऑफ AP इज दिस यू कैन मॉडिफाई IP एड्रेस ऑफ द लोकल गेटवे टू दिस। तो वो कह रहे हैं कि आपको कभी भी इसका वेब पेज खोलना हो आफ्टरवर्ड्स तो आपका IP कॉन्फ्लिक्ट ना करे, इस वजह से आप इस IP को चेंज कर दो तो ये ज़्यादा बेटर है। तो इसको मैं कर देती हूँ 01 की जगह 3 कर देती हूँ। सो यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे रहा है कि हमारे को जो IPs हैं जनरली चेंज नहीं करनी चाहिए, बट हम एक्सेस पॉइंट मोड में है तो उसने रिकमेंड भी खुद ही किया था तो वो हमें करनी ही थी। अब हम इसको ओके कर देते हैं। LAN कॉन्फ़िगरेशन हैज़ बीन मॉडिफाइड, प्लीज़ यूज़ 192.168.0.1 जो कि हमने सेटअप किया था उसी को यूज़ करना है आगे से वेब सेटअप करने के लिए। सो इसका जो सिस्टम है वो रीबूट हो रहा है। रीबूट होने में कुछ सेकंड्स लगता है, अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट टू 90 सेकंड्स। तो हम चेक कर लेते हैं, रीबूट शायद हो चुका है। तो आपको इसको रिकनेक्ट भी करना पड़ेगा क्योंकि ऑटोमेटिकली आपके एग्जिस्टिंग राउटर के साथ नहीं तो कनेक्ट हो जाएगा। तो इसको रिकनेक्ट करने के लिए मैं चलती हूँ, रिकनेक्ट मैं कर चुकी हूँ। अब हम चलते हैं speedtest.net के अंदर और चेक कर लेते हैं कि इसका इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा है। यस, इसका इंटरनेट चल रहा है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर ये जो है मेरे EBR EXT एक्सटेंडेड से कनेक्ट हो चुका है और इसकी स्पीड भी चेक कर लेते हैं 2.4 में ये कितने तीर मार रहा है चेक कर लेते हैं। fast.com में भी चेक कर लेती हूँ बिकॉज इसमें बहुत इशू है। तो इसके अंदर अभी 4.1 Mbps की स्पीड आ रही है बिकॉज एक तो वायरलेस कनेक्टेड है, ऊपर से ये वाला जो राउटर है ये ओनली 2.4 GHz में ही वर्क करता है तो ये बहुत अच्छी स्पीड नहीं देगा। बट मुझे लगता है ये थोड़ी और बेटर स्पीड दे देगा। अभी मेरे इंटरनेट में भी पीछे से थोड़ा सा इशू है, इस वजह से ये आज इंटरनेट अच्छी स्पीड नहीं दे पा रहा है। बट ये अच्छा चलता है नॉर्मली बिकॉज मैंने जैसे बताया कि मैं इसको मोटर के लिए अपनी यूज़ करती हूँ रेगुलरली। अप्रॉक्सीमेटली 20-30 Mbps तक की स्पीड आती है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको पता चल चुका होगा कि पुराने कूड़े में पड़े राउटर्स को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं एंड काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको और कुछ जानना हो इससे रिलेटेड या और टेक चीज़ों से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा सो दैट वो भी इसको यूज़ कर सके अपने पुराने राउटर्स को एंड काफ़ी सारे पैसे बचा सके क्योंकि हम जनरली बहुत सारे कनेक्शंस लेने पड़ते हैं, 2-3 कनेक्शंस अलग अलग फ्लोर में। अगर हमारे तीनों फ्लोर्स हमारे ही हैं
तो हम एक ही कनेक्शन से एक्सेस पॉइंट मोड में यूज़ कर सकते हैं अलग अलग राउटर्स को। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, गुड बाय, सी या।